हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे जब ग्राफ गिवन हो। तो ग्राफ जब गिवन हो तो उसका क्राइटेरिया क्या। जब भी ग्राफ गिवन हो तो सबसे पहले क्या करना, उसकी इक्वेशन लिखनी है नंबर वन। ठीक है, उसके बाद क्या करना, उसका अगर यूटी में बनती है इक्वेशन तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर दो आरटी में बनती है रैंप में तो दो बार करेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब तक उसका हमें डेल्टा फंक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक उसका डिफरेंशिएशन करते जाना। तो सबसे पहले लिखेंगे यूटी। अगर अब मेरे वीडियो देखे हुए हैं तो आपने सिग्नल के ऐसे इक्वेशन कैसे लिखते हैं तो विद इन अ सेकंड का काम है ये। ठीक है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख ले। ठीक है, तो लिखना शुरू करते हैं इसकी इक्वेशन बहुत जल्दी से। एक्स ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स ऑफ टी किसके इक्वल आ जाएगा। एकदम देखो जीरो पे क्या एकदम टू का स्टेप है। ठीक है, ये क्या टू का स्टेप गया तो जीरो पे क्या टू यू ऑफ टी। ठीक है, आगे देखो फिर क्या हुआ, वन पे नीचे की तरफ आ रहा तो वन पे दो से एक हो गया तो मतलब एक स्टेप नीचे आ गया। तो एक स्टेप नीचे आ गया यानी यू माइनस लगा दिया मैंने नीचे के लिए। ठीक है, यू टी माइनस वन। अगेन देखो टू पे फिर क्या हुआ, वन से जीरो हो गया यानी कितना स्टेप नीचे गया, केवल एक। ठीक है, तो यानी एक नीचे गया, नीचे के लिए माइनस यू टी माइनस टू हो गई इक्वेशन। अगर मेरी वीडियो देखें तो लिखना बहुत आसान है, वहां से एक बार देख ले। ठीक है, अगर किसी को नहीं आती है कैसे लिखते हैं इक्वेशन, बहुत आसान है। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो। एक्स ऑफ टी, यू टी का डेरिवेटिव क्या होता है डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही यू टी माइनस वन का कितना हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस वन। और इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस टू। ठीक है, तो अब क्या करना, दोनों तरफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेना। टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेक फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब डेरिवेटिव होता है तो डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन की प्रॉपर्टी याद करो, एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख के देता हूं। ठीक है, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है देन इसके डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, क्या होता है, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई। प्रॉपर्टीज सबको याद होंगी। ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम, जे ओमेगा से मल्टीप्लाई। तो यही करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया गया तो डेरिवेटिव में क्या होगा जल्दी से बताओ, डी डी डेरिवेटिव किसके इक्वल आया, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा की। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा टू इंटू डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वन। ठीक है, कितना होता है वन माइनस डेल्टा टी माइनस वन। तो पहले क्या हो रहा है, टाइम शिफ्टिंग। तो टाइम शिफ्टिंग कितने की है, वन की। एक बार मैं फॉर्मूला बता देता हूँ टाइम कैसा होती है शिफ्टिंग। अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, अगर मैं टी माइनस टी नोट से शिफ्ट करता हूँ तो क्या फर्क पड़ता है फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, ई की पावर अगर माइनस है तो माइनस आ जाता है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा नोट टी एक्स ऑफ ओमेगा, अगर प्लस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये जल्दी से बताओ, टी टी इस बार टी नोट की वैल्यू कितनी है वन, तो इसमें लगा दूंगा मैं, कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नोट की वैल्यू वन। इस वाले में अगले वाले में डेल्टा टी माइनस टू का कितना हो जाएगा, पहले डेल्टा टी का भी तो करो यहाँ पे, डेल्टा टी का कितना होता है वन। ठीक है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा ये टू हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लो यहाँ से। एक्स ऑफ ओमेगा की तो वैल्यू हमें चाहिए तो ये हो जाएगा टू ई की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा। ठीक है, एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स ऑफ ओमेगा किसके इक्वल आएगा, टू माइनस ई की पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ई की पावर माइनस जे टू ओमेगा अपॉन जे ओमेगा।
ठीक है, ये हमसे पूछा गया था एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा और हमने निकाल लिया। ठीक है, तो जब भी हमें डायग्राम गिवन हो तो सबसे पहले क्या करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के साथ ही हमें क्या करना है, उसका अगर यू टी में बनी है तो एक बार डिफ्रेंशिएशन, अगर आर टी में बनी है तो दो बार लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंप के बारे में देखेंगे, रैंप वाला आया तो तब कैसे करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।